हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपका अपने यूट्यूब चैनल चितकुट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग टीपीएस फिजिक्स की इस रिवीजन क्लास में वीडियो नंबर 26 देख रहे हैं। दोस्तों, बता दें, दूसरा चैप्टर चल रहा है वैद्युत विभव एवं धारिता। आज हम लोग इस वीडियो में संधारित्रों से के संयोजन से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसमें से आप लोगों को मैं 24 और 25 में 24 में मैंने दिया था ट्रिपल पी मेथड और 25 में दिया रॉड कैपेसिटर मेथड। ये 26वें वीडियो में मैं तीसरा पॉइंट दे रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेथड, यानी इसको हम DCM कहा करते हैं। DCM डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेथड से संबंधित जो सवाल आते हैं उनको पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच लिखा है इधर, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच अलग अलग भागों में, जैसे ये संधारित्र की दो प्लेटें, एक प्लेट ये दिख रही है, यहाँ पर भी दो प्लेटें दिख रही होंगी, एक ये A प्लेट दिख रही है, एक B प्लेट दिख रही है। प्लेटों के बीच लिखा है अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न प्रकार का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। देखिए, इतने से भाग पर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा है, इतने से भाग पर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा है। ऐसे यहाँ देखिए, अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न प्रकार का परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। तो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए DCM का उपयोग करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेथड का उपयोग करते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग करते क्या, हमें दो तरह से सवाल मिलते हैं। देखिए, हमने एक प्लेट बच्चों यहाँ ली है, ये प्लेट है, प्लेट दिख रही होगी, एक प्लेट ये दिख रही है और दूसरी प्लेट आपको ये दिख रही है, एक प्लेट दोस्तों ये दिख रही है। अब दोनों प्लेटों के बीच जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है वो D है, और आधे आधे भाग पर, यानी पूरे क्षेत्रफल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, लेकिन D/2 में भरा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम एक भाग का धारिता निकालें तो C2 बराबर लिख सकते हैं K2A, पूरे भाग में है, एक A भाग में है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D सूत्र हुआ तो यहाँ D की जगह लिखेंगे D/2। इसी तरह C1 लिखो, जैसे इस भाग का लिखा जाए तो C1 लिखा जाएगा K1 हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A मतलब प्लेट, ये जो ऐसे प्लेट रखी हुई है, इस पूरे प्लेट पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये D, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, लेकिन आधे से भाग पर ही भरा हुआ है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे D/2। इसके बाद देखिए, पहले ये आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिला, इसके बाद ये मिला, मतलब इस तरह का कुछ संयोजन लग रहा है। पहले एक मिला, उसके बाद दूसरा मिला, उसके बाद B मिला, ये तो मतलब इस तरह से जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा रहेगा तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन मानेंगे। ऐसे जोड़ेंगे, ये आपका C1 होगा और ये आपका C2, C1 की वैल्यू ये होगी, C2 की वैल्यू ये होगी। इसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है, दूसरा पार्ट इसका देखिए। दूसरा पार्ट फिर से आपको समझाया गया, इसमें भी हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरे हैं, लेकिन देखिए इसमें आधे से भाग पर ये, आधे से भाग पर ये, इधर आधे से भाग ऐसे भरे थे, इसमें आधे से भाग ऐसे भरे। अब यहाँ पर अगर हम C1 निकालें तो C1 बराबर हो जाएगा K1A। अब देखिए A ये पूरा भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक ये A है, ये पूरा A है, लेकिन इतने से भाग पर ही भरा है, तो इसका मतलब A/2 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, तो K की जगह K1 है, A की जगह A/2, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की जगह देखो बेटा,
तो डी की जगह देखा जाए तो पूरे इस प्लेट से इस प्लेट के बीच की दूरी को डी कहते हैं, तो पूरे में यही भरा है, तो यहाँ पर डी की जगह डी ही लिखा जाएगा, डी की जगह डी ही लिखा जाएगा। इस वाले और इस वाले में अब थोड़ी अंतर देख लो, यहाँ आधे में भरा था, d/2 में भरा था, d/2 लिखें, लेकिन पूरे क्षेत्रफल ऐसे लिया जाता है तो पूरे क्षेत्रफल में भरा था तो a लिखे थे पूरा, यहाँ ऐसे क्षेत्रफल लिया जाता है तो आधे क्षेत्रफल में ही भरा है तो a/2 लिखे, लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में भरा है तो d लिखा गया। ऐसे ही देखिए यहाँ पर अगर हम लोग C2 निकालें तो C2 बराबर हो जाएगा K2 a/2 एप्सिलॉन नॉट अपान, यहाँ पूरे में भरा है तो हो जाएगा डी। अब देखिए इसमें से अगर ये प्लस की प्लेट है और ये माइनस की प्लेट है तो इससे ये भी जुड़ा है और इससे ये भी जुड़ा है, इसका मतलब ऐसे जब भी भरा हुआ मिल जाए ऐसे, तो इसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन मानेंगे, पैरेलल समांतर क्रम संयोजन मानेंगे, और इसको हम कुछ ऐसे जुड़ा हुआ मान लेते हैं। बेटा ये दो विधियां हैं, DCM मेथड ये है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, तो इसको गौर से आप समझिए, इसके बाद हम लोग सवाल लगाएं। DCM मेथड, चलिए तुल्यधारिता अगर निकाल लें हम लोग तो हमें पता है कि यहाँ हम लोग श्रेणी का सूत्र लगाएंगे और यहाँ समांतर का सूत्र लगाएंगे। श्रेणी समांतर हमें समझ में आ जाए ये बढ़िया रहे, अगर एक के बाद पहले ये मिले फिर ये मिले तो श्रेणी माना जाएगा, ऐसा कुछ एक से ही आधे आधे पर मिल जाए तो ये माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ते तो श्रेणी का सूत्र होता है CAB बराबर 1/C1, तो C1 का मान है K1A एप्सिलॉन नॉट अपान d/2, तो 2 ऊपर पहुंच गया होता और इसको d लिख लेते, प्लस 1/C2, तो K2A एप्सिलॉन नॉट अपान d/2 था तो 2 ऊपर पहुंच गया, d ये ऊपर गया होता तो 1/CAB बराबर a और b के बीच तुल्यधारिता, तो d बटे के नीचे बटा था, एलसीएम आ गया होता, चलो ठीक पहले कॉमन ले लें, ये बटे के नीचे बटा था तो ये पहुंच गया बेटा ऊपर, ये d पहुंचा, ये d पहुंचा, अब यहाँ d अपान a एप्सिलॉन नॉट हो गया कॉमन, तो 2 भी हो गया कॉमन, तो 1/K1 प्लस 1/K2, और अगर इनका मैं एलसीएम ले लिया होता तो एलसीएम आया होता K1 K2, ऊपर आता K1 प्लस K2, तो K1 प्लस K2 बटे K1 इंटू K2। अब CAB बराबर जब हम लोग लिखते तो हो जाता 2A एप्सिलॉन नॉट अपान d, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 K2 बटे K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, ये इसका उत्तर होता। लेकिन अगर हम लोग यहाँ हल किए होते बेटा तो सीधा C बराबर C1 प्लस C2 लगा होता, क्योंकि समांतर का ये सूत्र होता है, यहाँ आ जाता K1 और प्लस K2 और बाकी कॉमन हो जाता a/2 एप्सिलॉन नॉट अपान d, ये इसका उत्तर होता। दोनों को C1 प्लस C2 करना है तो a/2 एप्सिलॉन नॉट अपान d, a/2 एप्सिलॉन नॉट अपान d ले लो कॉमन तो K1 प्लस K2 बचेगा। तो इस तरह से इन सवालों को हम लोग हल करते हैं। चलिए और कुछ सवाल देखते हैं। मिटा दें, इसके बाद सवाल देखे जाए। देखिए बच्चों, इतने में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया हूँ, इधर एयर भर दिया हूँ, ऐसे 2 क्वेश्चन बनाए हैं, इसकी धारिता हमें चाहिए। तो देखिए इधर अगर ये प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है, तो पहले तो आप समझिए कि ये कुछ ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ये C1 है और ये C2 है, और C1 का जो मान है तो C1 का ये वाला मान है, तो C1 बराबर सूत्र आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट अपान d/2, पूरे से एरिया में भरा है लेकिन आधे भाग पर भरा है तो d/2 है। ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो C2 बराबर K के लिए जो है एयर के लिए K का मान 1 होता है तो K हट जाएगा,
एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई टू है। और ये दोनों पहले ये मिला, ये प्लस की प्लेट माइनस की पहले ये, इसके बाद ये, तो ये इसके बाद ये मिला, तो श्रेणी क्रम में मान लिया जाए तो 1/C/AB बराबर लिखा जा सकता है 1/C1, यानी इसको हम लोग लिख लें तो ये हो जाएगा 2KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी पहुँच जाएगा ऊपर, प्लस 1/C2, तो C2 का मान हो जाएगा ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई टू, तो डी बाई टू, तो 2 पहुँचेगा यहाँ, डी पहुँचेगा यहाँ। अब हम लोग क्या करें, डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 भी ले लिया जाए कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1/K + 1। इसको थोड़ी हल कर लो, तो हल करते तो d अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका आ जाता के एलसीएम, तो ये हो जाता 1 + K 1/CAB बराबर है। तो CAB बराबर अगर हम लोग निकालते तो 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये हो जाता, उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा K/1 + K, ये इसका उत्तर आता। सेम टू सेम वो है, वहाँ बदलिए, खुद से करिए, वीडियो रोक लो, लग जाओ बेटा, ये खुद से करिए। देखिए यहाँ ये आपको तो पहले बता दें कुछ ऐसे जुड़े, यहीं से ये मिल रहा है, यहीं से ये मिल रहा है, यहाँ एयर है, तो C1 बराबर लिखा जा सकता है A/2, ये पूरा A हुआ करता है, ये पूरा D होता है, ये A है तो आधे से भाग पर है, तो A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन पूरे दोनों प्लेटों के बीच D पूरी दूरी है, तो D हो जाएगा। C2 बराबर K A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, K परावैद्युत पदार्थ है, आधे से एरिया पर है, एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेटों के बीच है, तो D हो गया। अब यहाँ पर जोड़ दो C बराबर C1 + C2, तो दोनों से कॉमन है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D कॉमन है, तो ये आपका आ जाता 1 + K, ये उत्तर होता। चलिए ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, तीसरा चौथा ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इनको हल करें। देखिए इनके बीच की दूरी D है, तो आधे से भाग में K1 भरा है, प्लेटों का क्षेत्रफल A है, तो यहाँ पूरे क्षेत्रफल में भरा है, लेकिन यहाँ आधे क्षेत्रफल में भरा है K2, आधे क्षेत्रफल में भरा K3, और D भी आधी है। तो यहाँ पर पहले तो इसका जो है परिपथ आरेख बनाओ, तो परिपथ आरेख जाता बेटा, यहाँ A था, A से एक कैपेसिटर मिला, ये K1 परावैद्युत पदार्थ भरा है, इसके बाद 2 मिले, इससे 2 टूटे, और फिर ये दोनों मिले तो B पर पहुंचे। परिपथ आरेख कुछ ऐसे बने, ये परिपथ आरेख है, ये इधर पे आपका K2 है और इधर आपका K3 है। अब इन पर देखो बेटा, तो यहाँ C1 निकाल लो, तो C1 बराबर हो जाएगा K1 A, पूरे से एरिया में है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो आधे से भाग पर है, तो D/2। C2 निकालो तो आ जाएगा K2, ये K2, और A/2 आधे से भाग में एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो ये भी आधे में है, तो ये D/2 हो जाएगा, बाई 2 से बाई 2 कट जाएगा, कुल मिला के फिर उतना ही मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा K3 इतने से भाग पर है, A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर से वही मिल जाएगा। अब देखो बेटा
यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दो समांतर में, समांतर के बाद इसको जोड़ दो श्रेणी में, तो उत्तर आ जाए। तो यानी C1 C2 और C3 को, ये C2 है, ये C3 है, ये C1 है, ये तो C2 C3 को जोड़ दिया जाए सीधा सीधा, तो C2 प्लस C3 जोड़िए, तो 2 और 3 में A/0/D कॉमन रहेगा और K2 प्लस K3 आ जाएगा, ये जुड़ गए। और अब इसको जोड़ दिया जाए A के साथ श्रेणी क्रम में, तो C नेट मिल जाए। तो देखते हैं, A के साथ हमें जोड़ना है श्रेणी क्रम में, तो 1/CAB बराबर 1/, इसके साथ जोड़ना है, तो K1A/0 अपान ये ऊपर जाता तो 2 हो जाता बटे D, तो D पहुंच जाता यहाँ, प्लस इसको जोड़ देना है, इसके साथ जोड़ना है, इन दोनों का योग ये लिखा है, तो 1/, यानी D/, हो जाएगा A/0 और ये हो जाएगा K2 प्लस K3, ये जुड़ेगा बेटा। अब इनको जोड़ लिया जाए आसानी से, ख़त्म। अब देखो इनका एलसीएम हो जाता बेटा C1 एक बार और लिखो वाला, C1 बराबर हो जाएगा K1A/0 अपान D/2, तो D/2 में D तो यहाँ है, 2 कहाँ गया, तो 2 ऊपर जाना चाहिए, 2 जाएगा यहाँ, तो 2 अगर यहाँ गया तो ये लिखा है 2K1A/0 अपान D, और बाकी ये लिखा है। चलिए ठीक, यहाँ आपका हो जाएगा A/0 और दोनों से कॉमन है 2K1 K2 प्लस K3, ये एलसीएम आएगा। अब 2K1A/0 कट गया, K1 K2 बचा, D कर लो बाहर, तो ये बचेगा बेटा, D हो जाएगा बाहर, तो ये बच जाएगा K2 प्लस K3 प्लस, यहाँ से H निपट जाएगा, ε0 निपट जाएगा, ये निपट जाएगा, 2K1 बच जाएगा, 2K1 1/CAB बराबर, तो AB बराबर जब हम लोग लिखते हैं तो इसको पक्षांतर कर लो, तो आंसर आ जाता 2A/0 K1 K2 प्लस K3 बटे D और K2K1 प्लस K2 प्लस K3, ये इसका उत्तर रहता। इस तरह से इन सवालों को हल करते हैं। चलिए ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ये चौथा क्वेश्चन है, और कमेंट्स में भेजना है कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। यहाँ पर आप गौर करिए तो यहीं से एक और मिल जाता, मतलब यहाँ आपने जो C1 बस जोड़ा था तो यहाँ से 2 मिल जाते, एक C1 मिलता और एक C2 मिलता, फिर इनके बाद ही मिलता। तो पहले इन दोनों को श्रेणी में, फिर उन दोनों को समांतर में जोड़ना है। इसका उत्तर आप ज़रूर बताइएगा। और देखिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ दोस्तों, पाँचवा और छठवां 2 क्वेश्चन और देखिए बेटा। यहाँ A/3 पर 3 परावैद्युत पदार्थ भरे हैं, K1 K2 K3, प्लेटों के बीच की दूरी D है, तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी बताना धर्म है। इधर पहले ये जुड़ा, फिर ये जुड़ा, फिर ये जुड़ा, इस तरह से 3 संधारित्र जुड़े हुए आपको दिख रहे होंगे। यहाँ 1 2 3 ऐसे करके, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C1 का अगर मान देखो तो आ जाता K1A/3 अपान D। इसी तरह K2 का मान आ जाता C2 बराबर K2A/3 अपान D आ जाता। इसी तरह C3 आ जाता K3A/3 अपान D आ जाता। और C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ देना है,
उत्तर आ जाता। अगर हम लोग देखें तो a/3 एप्सिलॉन नॉट और d कॉमन है तो ये हो जाता k1 + k2 + k3 और ये उत्तर होता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है, ये समझ में आया होगा। इसी तरह सेम टू सेम आपका जो है छठवां है, ये छठवां क्वेश्चन आप देखिएगा। ये इधर प्लेटों के बीच की दूरी d है और a/4 भाग में k2 भरा है और शेष भाग में k1 भरा है और तुल्य धारिता पूछी गई। तो चलिए ठीक है, इसका भी आपको खुद से आंसर करना है, हल करें, प्रैक्टिस करें खुद से, वीडियो रोक ले हल करें तुरंत। अगर ये a/4 है तो ये 3a/4 बचना चाहिए ऊपर, फिर करें। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखें। 7वां में हमने करा क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को प्लेटों के बीच इतने से भाग में a/4 के भाग में a/3 ले लीजिए, a/3 भाग में k1 हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा है ये, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ ऐसे भर लिया, यहाँ एयर कर लिए। और ये जो शेष भाग बच रहा है यहाँ एयर है और ये a/2 आधे भाग में यहाँ हमने k2 पर अवैधुत पदार्थ भर दिया। ये फिर से पूछा गया है a और b के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। करिए बेटा खुद से, पहले तो तीनों समांतर में आए, ये C1 बराबर k1a/3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, दोनों प्लेटों के बीच भरा है लगातार, d हो जाएगा। C2 निकालो तो C2 बराबर हो जाएगा k की जगह 1 हो जाएगा क्योंकि एयर है। a, आप सोचो a/2 ये है, a/3 ये, तो a/2 मतलब आधा ये है, आधे में ये दोनों भरे हैं, तो यानी आधे से a/3 घटा दिया जाए तो बच जाए कि एयर कितने में, एलसीएम आ जाता 6, तो 3a - 2a, तो कुल मिला के a/6 पर एयर है तो a/6 एप्सिलॉन नॉट अपॉन d हो जाता। C3 निकाल लो तो C3 बराबर k2 a/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन पूरे में भरा है d। इस तरह से C1 C2 C3 निकल आए, इनको आप समांतर क्रम में जोड़िए, उत्तर आ जाएगा। तो चलिए ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। श्रेणी समांतर हम समझ जाएं, बस उसी फंडा में लगाना है। जैसे हम यहाँ समझ गए कि ये समांतर क्रम है तीनों, ये समांतर का सूत्र लगा दिए हैं, C1 + C2 + C3 C बराबर, और अगर हम समझ गए कि श्रेणी में है तो श्रेणी का सूत्र लगा देंगे। तो पहले हम इससे ये समझना है, इनकी वैल्यू निकालना है, उत्तर रखना है। तो चलिए ठीक है बच्चों, और इसमें एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इसके बाद हम अगले वीडियो पर देखेंगे। यहाँ उसने करा था कुछ ऐसे a/3 पर, फिर यहाँ उसने क्या करा, कुछ ऐसे कर दिया यहाँ जो है, और यहाँ करा d/3 पर, और यहाँ करा k3 k2 k1। ये a और b के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, पहले तो आप समझिए कि जुड़ा एक ऐसे, अगर यहाँ से हम लोग चलें a, यहाँ से आपको एक संधारित्र मिला है और सीधा आप b पर पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ से आप देखिए तो दो संधारित्र आपको मिले हैं, फिर जाके आप b पर पहुँचे ऐसे। अब देखिए इसको हम C1 कह रहे हैं, इसको C2 कह रहे हैं, इसको C3 कह रहे हैं, तो C1 निकालिए
तो हम लोग अगर C1 निकाल लें तो C1 बराबर यहाँ लिखते जा रहे हैं K1A में A/3 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, पूरे में भरा है तो यहाँ डी लिख देंगे। C2 निकालो तो C2 बराबर हो जाता K2A। अब देखिए A/3 अगर इधर है तो इधर का एरिया कितना है, तो A से A/3 घटा दिया जाए तो 3 के 3 में से 1 चला जाएगा तो 2A/3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2A/3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो डी की जगह D/3 लिखना है, तो इससे कट जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा K2A 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आता। इसी तरह C3 लिख लीजिए तो K3, यहाँ पर अगर ये D/3 है तो D टोटल दूरी मानी जाती है, तो इधर D/3 है तो इधर बचेगा 2D/3, तो यहाँ K की जगह A की जगह लिखेंगे 2/3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D/3, तो 2D/3 से 2D/3 कट जाएगा, बच जाएगा आपका K3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब आप देखिए कि ये दोनों C2 और C3 ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ देना श्रेणी में, तो श्रेणी में जोड़ेंगे तो 1/C बराबर 1/1 आया था K2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और प्लस यहाँ आया था K3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब D और A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो यहाँ आपका आ जाता 1/K2 और K3, तो 2K2 K3 एलसीएम हो जाता तो इससे कट जाता, तो ये K3 आ जाएगा, ये 2K2 आ जाएगा 1/C बराबर। तो C बराबर अगर हम लोग लिखें तो C बराबर आ जाता बेटा A एप्सिलॉन